मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। और आज आप हमारे सामने जो देख रहे होंगे, जो हमारे पीछे बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हैं, ये हम सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा, उसके लिए टेस्ट नंबर 2 ऑर्गेनाइज हुआ है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने मंगलवार के दिन फर्स्ट टेस्ट लिया था। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चों को दिखाएंगे, जो बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से बैठकर एग्ज़ाम जैसे होता है ना, उस तरीके से हम एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि बच्चों का जो मेंटली प्रेशर होता है ना, वो क्या हो सके, दूर हो सके। आप देखेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। अब देखेंगे ये पूरा स्कूल का लोगो होता है, प्रश्न पत्रिका जो क्रमांक होता है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा सेट कोड होता है, पूर्णांक कितना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, वो रियल ऑथेंटिक वे में आप देखेंगे क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो बिल्कुल ही जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा होता है उसके स्तर का होता है, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को फेस करें। और यह टेस्ट नंबर 2 ऑर्गेनाइज है और ये स्कूल का कैंपस है और सुबह का 6 बज रहा है जब हम लोग वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो आवासीय बच्चे रहते हैं, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वो सुबह 5 बजे से पढ़ाई करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ टेस्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने बच्चों को गैलरी में भेजा है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप बच्चों को थोड़ा सा दिखा लेंगे। जो बच्चे सुबह 5 बजे से वेल मेंटेन होकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और सुबह 7 बजे से फिर उनकी क्लासेस लग जाती है। ऐसे पढ़ाई तो 5 बजे से ही होता है और 7 बजे जब क्लासेस लगती है तो 7 से 9 उनका कोचिंग चलता है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट होने के बाद से वो बच्चे फिर जो हैं क्लास में बैठते हैं और 3-5 तक क्लासेस चलती हैं। तो आप देख सकते हैं गैलरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरी टीचर की निगरानी में, जो हमारी टीचिंग टीम होती है वो बच्चों के साथ कनेक्ट रहती है कि बच्चे वाकई रियल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। होता है ना कि बच्चे खड़े होकर कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे टीचर जो हैं वो जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं। और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप देख सकते हैं जितने सारे छात्र, सारे हॉस्टल के स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में हमारे रहकर पढ़ाई करते हैं और अच्छे तरीके से हमारी जो टीचिंग टीम है, आप देखेंगे सारा डिस्कशन होते रहता है कि बच्चों में क्या कमियां हैं, कैसे है, इसको कैसे दूर किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो छात्र हैं, आवासीय बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, वो सारे छात्र जो हैं वो सुबह 5 बजे से जग कर, है ना, और पढ़ाई करते हैं। तो यदि आप अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षण संस्थान के तलाश में हैं तो आप हमको एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। चलिए हम आज के विशेष मुद्दों पे चर्चा करते हैं। हमारी जो आज की जो मोटो है, आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक एक करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये सारे बच्चे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ऑथेंटिक वे में ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, करने के बाद से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बारे में। देखिए, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की जो नींव पड़ी वो 2010 में पड़ी। एक्चुअली जब हमारा बिहार से झारखंड एक अलग राज्य बना सन 2000 में, तब हमारे यहाँ बिहार का जो गौरवशाली स्कूल थे आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो बालिकाओं के लिए था, और जो नेत्राहट स्कूल था जो बॉयज़ के लिए था, वो दोनों विद्यालय जो थे वो झारखंड के हिस्से में चले गए। तब हमारे यहाँ बिहार का जो आवासीय विद्यालयों का गौरवशाली इतिहास था वो छीन हो गया। फिर हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सन 2009 में जो नेत्राहट स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे थे जो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद से नीतीश कुमार ने उनको बताया कि आप लोग नेत्राहट स्कूल की तर्ज पर आप ऐसे विद्यालय का स्थापना हम लोग करें जिससे हमारे बिहार की जो गौरवशाली इतिहास था आवासीय विद्यालयों का, उसको हम लोग फुलफिल कर सकें। तो ये जो टीम थी 1 साल में वर्क की और 1 साल के अंदर उन्होंने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो जमुई में एक सिमुलतला जगह है वहाँ पे को एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया। क्योंकि जो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय था वो बालिकाओं के लिए था और नेत्राहट था वो बालकों के लिए था, लेकिन हमारे पास 2 स्कूल न सिचुएटेड करके इन्होंने डिसाइड किया कि एक ही विद्यालय बनाते हैं और को एजुकेशन यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। इसीलिए प्रत्येक वर्ष उसमें 60 लड़की और 7 लड़कों का सीट होता है। और 2010 में 7 अगस्त और 8 अगस्त को
120 बच्चे जो चयनित हुए, 60 लड़कियां और 60 लड़के, वो 7 अगस्त और 8 अगस्त को सिमुलतला आवासीय विद्यालय पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद से 9 अगस्त को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उस विद्यालय का उद्घाटन करते हैं और उसके बाद से यह विद्यालय गौरवशाली इतिहास रचता आया। आप देखेंगे कि 2010 में जो फर्स्ट बैच आया, उसके बाद से 2011 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, 12 में हुआ, ये बच्चे टॉप 10 में रहने लगे। और इस स्कूल का बर्निंग जो पॉइंट था, जब ये पूरे विश्व में ख्याति पाने लगा, पूरा ओवर ये जब इसकी चर्चा हुई सन 2015 में। सन 2015 में क्या हुआ, जब मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ, उस समय आप देखेंगे कि 21 बच्चे जो थे वो टॉप 10 में आए। कितने बच्चे? 2015 में 21 लड़के जो थे वो टॉप 10 में आए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के जो टॉप 31 लड़के थे ना टॉप 10 में, उसमें से 30 लड़के जो थे वो थे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के। ये है इस स्कूल का गौरवशाली इतिहास कि जब 2015 में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था और टॉप 10 में 31 लड़के आए थे, जिसमें से 30 जो लड़के थे वह सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लड़के थे। वैसे ही 2017 जो ईयर था वह था 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की बारी। यानी आप सपोज कर सकते हैं, जो बच्चा 2010 में 6वीं में एडमिशन लिया होगा, तो जब वो 12वीं तक जाता है तो टाइम पीरियड हो जाता है 2017। और फिर 2017 में स्कूल क्या करता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में भी हमारे सिमुलतला आवासीय विद्यालय से बहुत सारे लड़के टॉप 10 में जगह बनाते हैं, फर्स्ट रैंकिंग पाते हैं। और इस तरीके से एक करनामे प्रत्येक ईयर बाई ईयर ये हिस्ट्री क्रिएट करता गया। तो ये स्कूल को सिचुएट करने का हमारा जो मकसद था माननीय मुख्यमंत्री का, वो था कि नेत्राहट आवासीय विद्यालय और जो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय था उसकी कमी को भरपाई करना। और बखूबी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। इस स्कूल के जितने सारे टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी फ़ी स्ट्रक्चर्स क्या है, नामांकन कैसे होता है, और रेजिडेंशियल व्यवस्थाएं कैसी हैं, टीचर्स कैसे होते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे जानेंगे। तो उसको एक एक करके मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप प्रत्येक वर्ष इसकी 2 एग्जामिनेशंस होती हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा होता है और एक मुख्य परीक्षा होता है। जैसे जो बच्चे पीटी में क्वालिफाई करते हैं वो लड़के जाके मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, और जब मुख्य परीक्षा पास करते हैं फिर मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपका नामांकन होता है। यानी 60 लड़के और 60 लड़की, और इसमें केवल और केवल बिहार के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो विद्यालय है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से एफिलेटेड है, और इसका जो शिक्षण का माध्यम है वो इंग्लिश रखा गया है। बोर्ड बिहार ही होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम से इस स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होता है। और इसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए आवासीय व्यवस्था है। और जो इसका फी स्ट्रक्चर है, जिन बच्चों के पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम लगभग 3.5 लाख तक है, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाने पीने रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। यानी यदि आपका एनुअल इनकम, जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि 3.5 लाख के आसपास है, उसके करीब है, तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगना है। यदि आपका इनकम 3.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच है तो मिनिमम फीस है, एनुअल चार्ज मात्र 25,000 है, और लड़कियों के लिए जो है वो 10,000 है। फिर आपका इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच जाता है तो लड़कों के लिए 40,000 हो जाता है और लड़कियों के लिए 25,000 होता है। यानी कहने का मतलब है, और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनके जो एनुअल इनकम होता है वो 3.5 लाख 4 लाख के आसपास होता है। तो इसमें समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं विद्यालयों के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और बच्चे देखिए, दूसरा टेस्ट ऑर्गेनाइज हो चुका है, अभी एग्ज़ाम का डेट भी नहीं है, फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ, लेकिन वो एग्ज़ाम एकदम अक्टूबर में हो जाता है, नवंबर दिसंबर तक उसका मेंस हो जाता है और रिजल्ट वगैरह भी डिक्लेयर होती है। इसलिए पहले से तैयारी करना होता है। और हमारा जो विद्यालय है केवल सिमुलतला के लिए तैयारी नहीं कराता है। अभी नवोदय विद्यालय का टेस्ट चलेगा, सैनिक स्कूल का टेस्ट चलेगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का टेस्ट चलेगा, AMU, जामिया, CHS जैसे जितने सारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। RK मिशन का फॉर्म अभी ऑनगोइंग है, वो स्टार्ट है, वो भी चल रहा है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यदि आप इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्कूल के ऑफिशियल जितने सारे सोशल साइट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, उससे आप जुड़िए ताकि आपको सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप सपना रखते हैं इन सभी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का और एक बेहतर संस्थान की आप खोज में है,
तो हमें एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आपकी उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरेंगे। दिन रात कड़ी मेहनत के साथ हमारी जो टीम है इन बच्चों को संवारने में लगी हुई है, और यही कारण है कि आज हमारे विद्यालय में बिहार के बाहर से भी और बिहार के विभिन्न जिलों से भी बच्चे आवासीय व्यवस्था में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके सपनों को हम लोग सींचने का काम कर रहे हैं। और सारे ये बच्चे जो देख रहे हैं ना, ये सारे ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, और हमारा मोटो ही है कि ग्रामीण प्रतिभा को निखार कर राष्ट्रीय स्तर पे लाना। और जो बच्चे इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, उन्हें कम फी में हम एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे सके, और वो बच्चे आने वाले दिनों में इन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके उन विद्यालयों से पढ़ाई करके अपने देश की सेवा करें। जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रयास किया कि आपको दिखाऊं कि बच्चे किस तरीके से एग्जाम दे। आप देख रहे हैं बच्चे काफ़ी डेडिकेशन के साथ, आप देखेंगे हर एक बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को करने में लगा है। और ये जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ये सारा जो प्रेशर होता है हम उसको स्कूल कैंपस में ही ख़त्म कर देते हैं, ताकि रियल वे में जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा उसके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होगा। बहुत सारे OMR वो रंग लेगा, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंसिडेंट्स होता रहेगा। जो OMR हम जांच करते हैं उसमें कुछ खामियां होती है, उसको बताते हैं बच्चों को कि भाई आपको इस तरीके से अगर कुछ गड़बड़ हो गया है उसको सुधारना है, वहाँ पे गलत नहीं करना है ना। कुछ बच्चे लेट से आते हैं, उनको एग्ज़ाम से हम लोग वंचित कर देते हैं ताकि वो समझ सके कि हाँ, हम एग्ज़ाम हॉल में अगर लेट से पहुँचते हैं तो हमारा एग्ज़ाम उस दिन नहीं हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत ही केयर तरीके से हम लोग करते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद मानिए कि आने वाले दिनों में ये बच्चे उन स्थानों तक पहुँचेंगे और आप सभी अभिभावकों का जो सर है वो गर्व से ऊँचा करेंगे और हमें भी गौरवान्वित होने का अवसर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।